पीएसयू बैंकों में पैसा लगाने की सोच रहे हैं और कंफ्यूजन है कि कौन से शेयर खरीदें, क्योंकि अगर स्मॉल टिकट साइज बैंकों में भी बात करें, आईओबी बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सभी बैंक लगभग 60 रुपए की रेंज में काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार अगर देखा जाए मिड साइज बैंकों में भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सभी जो है आसपास एक ही रेंज के आसपास दिखाई देते हैं। इतने सारे बैंकों में कौन से बैंक लिए जाएं, या आप कह सकते हैं कौन से ऐसे बैंक हैं जो इस साल बेहद शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, या कौन से ऐसे बैंक हैं जो वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक स्मॉल टिकट साइज बैंक और एक मिड साइज बैंक, दो ऐसे बैंक लेकर आया हूं जो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपकी अच्छी मोटी कमाई कराने का दमखम रखते हैं, जिनके फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, एसेट क्वालिटी स्ट्रांग है और लगातार ग्रोथ दिखा रहे हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते हैं। तो आज के इस वीडियो में जरा आप मेरे साथ जुड़िएगा, ये वीडियो आपके बड़े काम की साबित होने वाली है। 2024 बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी पॉजिटिव साबित होने वाला है, क्योंकि इस साल सभी बैंकों के अंदर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। और इस तेजी में जो बैंक वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ते हैं उनमें तो निश्चित रूप से आपकी कमाई हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, पीएसयू बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक अब तेजी दिखाने लगे हैं। जिस तरीके से बाजार में भी फरवरी में गिरावट थी, मार्च में गिरावट रही, काफी लोग बाग परेशान थे, सबको ये लग रहा था कि अब क्या होगा, स्मॉल बैंकों में, मिड साइज बैंकों में यहाँ पर बहुत टॉप तो नहीं बन गया है। पर अब बाजार ने दोबारा तेजी दिखानी स्टार्ट कर दी है और जहां जहां पर वैल्यूएशन छुपी है वहां पर आपको सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इस साल तेजी क्यों देखने को मिलेगी, ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर तेजी का कारण होगा यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट का घटना। अगर अमेरिका में ब्याज दरें घटेंगी तो हमारे यहाँ पर भी जो है इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर कटौती होगी आरबीआई के द्वारा। और इंटरेस्ट रेट अगर एक बार कटने स्टार्ट हो गए तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा तेजी आपको फाइनेंस सेक्टर के अंदर दिखाई देगी और उस समय ये सभी शेयर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अब बात यहाँ पर यह है कि इस तेजी में हमें फायदा कैसे उठाएं, ऐसे कौन से स्टॉक हम एक्सप्लोर करें इतने सारी वैरायटी में जो हमें अच्छे खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले मैं आपके साथ बात करता हूं स्मॉल टिकट साइज बैंकों में, जिसके अंदर हमने सिलेक्ट करा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखा जाए एक स्मॉल टिकट साइज बैंक है और इस बैंक के अंदर सबसे पहले अगर आप ग्रोथ के हिसाब से देखें तो ये बैंक इस समय बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बैंक के अगर हम एडवांसेस की बात करें तो लगभग 20% वाई ऑन वाई बेसिस पर बैंक का यहाँ पर एडवांसेस ग्रो हो रहा है, यानी कि बैंक जो है एग्रेसिवली अपने लोन को बांट रहा है। बैंक का डिपॉजिट 18% ग्रो हो रहा है, यानी कि ओवरऑल बैंक का जो बिजनेस है वो डबल डिजिट में ग्रो हो रहा है। बैंक का कासा रेशो लगभग 50% के आसपास है। मुझे लगता है स्मॉल टिकट साइज बैंकों में सबसे अच्छा कासा रेशो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास है। बैंक का नेट एनपीए 0.22% के आसपास है, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी बैंक सभी से कंपेयर करके देखें काफी अच्छा दिखाई देता है। बैंक अगर बुक वैल्यू के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 2.5 की बुक वैल्यू पर अवेलेबल है और आरओई के हिसाब से देखें तो लगभग 22% की आरओई वाला बैंक है, जो मात्र 2.5 के बुक वैल्यू पर अवेलेबल है। और यहीं अगर हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कंपेयर करके देखें आईओबी बैंक के साथ, जो कि इस समय लगभग 6.5 के बुक वैल्यू पर है और 15% की आरओई वाला बैंक है, उस हिसाब से तो बैंक इस समय काफी सस्ता है। और ग्रोथ के हिसाब से, एसेट क्वालिटी के हिसाब से ये बैंक जो है सबसे शानदार दिखाई देता है। और देखा जाए ये बैंक जो है इस साल आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखता है अपने ग्रोथ, वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स के आधार पर। तो मुझे लगता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस समय एक सेफ बेट दिखाई देती है। अगर आप आईओबी, सेंट्रल बैंक और इन तीनों बैंकों को कंपेयर करके देखें या इंडस्ट्री में पंजाब एंड सिंध, यूको बैंक जैसे बैंकों से भी कंपेयर करके देखें तो बैंक इस समय वेल पोजीशन, वेल प्लेस दिखाई देता है अर्निंग के लिहाज से। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखा जाए 2024 के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेट दिखाई देती है। दूसरा हमारा बैंक पीएसयू सेक्टर के अंदर मिड साइज बैंक है और ये बैंक देखा जाए लगातार क्यूआईपी कर रहा है। लगातार इस बैंक के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और अगर आप इन्वेस्टर्स के नाम भी देखेंगे तो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स नहीं है इस कंपनी के अंदर या इस बैंक के अंदर। वो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनका लॉन्ग टर्म व्यू बाजार को लेकर पॉजिटिव है, या आप कह सकते हैं जिनको बाजार की अच्छी खासी समझ है।
क्योंकि इस बैंक के अंदर SBI लाइफ, BNP परिभाष, मॉर्गन स्टैनली जैसे इन्वेस्टर इस बैंक के अंदर आ रहे हैं। जी हाँ, सरकारी बैंक के अंदर प्राइवेट फर्म में इन्वेस्ट कर रही हैं और ये बैंक लगातार सभी पैमानों पर एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाता जा रहा है। बैंक की अगर टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 23% ग्रो हुई है Y-on-Y बेसिस पर। बैंक का नेट प्रॉफिट सिंगल क्वार्टर के अंदर 3500 करोड़ रुपए का है। यानी कि ये बैंक जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 13,500 से 14,000 करोड़ का प्रॉफिट वाला बैंक होगा। बैंक का नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, इस बैंक को हमने लोअर लेवल से लगातार कवर किया है और बैंक ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। लगभग ये बैंक जो है पिछले 6-7 महीने के लिहाज से भी देखें तो लगभग 80 रुपए से ये बैंक 150 रुपए का हो चुका है। और इस बैंक के अंदर तेजी के एक नहीं अनेक कारण ये भी हैं कि बैंक की गाइडेंस, बैंक का मैनेजमेंट लगातार इस बैंक को लेकर आज भी पॉजिटिव है। अगर एडवांसेस के लिहाज से देखा जाए तो लगभग 10 से 12% की ग्रोथ होने दिख रही है FY24 के अंदर। डिपॉजिट में लगभग 8 से 10% की ग्रोथ दिख रही है। ग्रॉस NPA 6% से नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 3% के आसपास दिखाई दे रहा है और 16,000 करोड़ की रिकवरी दिखाई दे रही है। और अगर इस बैंक को आप कंपेयर करके देखें PNB बैंक से तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये बैंक रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से PNB से कहीं आगे है। और वैल्यूएशन के लिहाज से देखा जाए ये बैंक लगभग 117 रुपए की बुक वैल्यू वाला बैंक दिखाई देता है, जो मात्र इस समय लगभग 1.2 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। यानी कि ये बैंक जो है स्मॉल टिकट साइज बैंक के हिसाब से वैल्यूएशन करके देखें तो आज भी सस्ता है। ये बैंक मिड साइज बैंक जो लगातार ग्रोथ के पाथ पर है, इंडस्ट्री में इस समय अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और मिड साइज बैंकों में बात करें तो बैंक लगभग टॉप 2 टॉप 3 बैंकों में काउंट होगा। उस हिसाब से देखा जाए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस समय काफी अच्छा कैंडिडेट दिखाई देता है री-रेटिंग का, क्योंकि इस बैंक की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। बैंक का पोर्टफोलियो भी देखा जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग है। आगे ही भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर इस बैंक के अंदर एंट्री कर रहे हैं, वो क्लियर कट इसकी क्वालिटी के लिए एक विजिबिलिटी दे रहे हैं। और जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 2024 बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। और जिस तरीके का माहौल PSU सेक्टर में है, मुझे लगता है पहले वो तेजी रेलवे सेक्टर में आई, पावर सेक्टर में आई, इंफ्रा सेक्टर में आई, अब मुझे लगता है अब बैंकिंग सेक्टर का नंबर है। और बैंकिंग सेक्टर की ये तेजी बड़ी लंबी चलेगी और उस तेजी में आपको आपके PSU बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और आप देखें लोअर लेवल से इन बैंकों ने बेहद ही शानदार रिकवरी दिखाई है, क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी जो बिल्कुल गिर चुकी थी अब वो बहुत शानदार है। बिजनेस में ग्रोथ है और जिस तरीके से इस समय कैपेक्स चल रहा है पावर सेक्टर के अंदर, इंफ्रा सेक्टर के अंदर, मुझे लगता है उसका फायदा इनको भी सीधा सीधा मिल रहा है। तो अगर आप PSU सेक्टर के अंदर पॉजिटिव हैं और आप 2 बैंक ढूंढ रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपको लगता है कि कैसे उनको फाइंड आउट करें, तो मुझे लगता है आज का ये वीडियो आपके बड़े काम का साबित हुआ होगा। दोनों ही बैंक इस समय वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ते हैं, इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे हैं, ग्रोथ के फेस पर हैं और एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है जिनके अंदर सेफ्टी दिखाई देती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।